अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कि नया साल आ रहा है, तो नया साल के एतबार से हमारा रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, इस ताल्लुक़ से कुछ बात करते हैं। और फुली डिटरमाइंड होके जो भी बात की जाएगी उसके ऊपर गौर करके उसको फॉलो करेंगे तो ही पॉसिबल है कि हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो आज का जो मैंने थीम दिया है कि ये 2021 में हमें क्या करना चाहिए, तो 2021 में जो मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए वो ये कि बी एन अलिफ। ये नया कुछ मेरे दिमाग में आया है कि बी एन अलिफ का मतलब क्या होता है। अलिफ हो जाओ, इसका मतलब क्या होता है। अलिफ को एक्चुअली उर्दू ज़ुबान में ऐसी एक लाइन आती है बस, उसके सिवा कुछ नहीं आता। तो अलिफ को न ऊपर ज़बर रहता है, न नीचे ज़ेर रहता है, न पेश रहता है, न जज़म रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। अब यहाँ पे बताने का क्या मतलब है कि अगर तुम्हारे लाइफ में ज़बर भी आ जाए या ज़ेर भी आ जाए, यानी तुम्हारे लाइफ में अगर कुछ अच्छा भी हो या कुछ बुरा भी हो, तो भी तुमको डगमगाना नहीं है। जैसा कि अलिफ के ऊपर ज़बर भी आ जाए तो अलिफ खड़ा ही रहता है, और जैसा कि अलिफ के नीचे ज़ेर भी आ जाए तो अलिफ खड़ा ही रहता है। यानी कुछ हमारे साथ अगर अच्छा हो गया तो उसके ऊपर हमें इतराना नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से हुआ है। हम तो एक ज़रिया है, मुसब्बिबुल असबाब तो वो है, और हमारे वजह से वो हो गया है, हम उसका ज़रिया बन गए हैं। मगर जो हमको कुछ खुशियाँ मिलती है या जो कुछ हम कर लेते हैं और जो कुछ हम पा लेते हैं, उसमें कभी भी हमने किया ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमने कोशिश की मगर अल्लाह ताला ने वो मुकम्मल कर दिया। और अगर हमारी ज़िंदगी में ज़ेर भी आ जाए तो भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हर रात के बाद में दिन होता है। हर घटा जो छाती है आसमान पे, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग होती है। तो ये इंडिकेट करता है कि हमारे लाइफ में जो कुछ आज हो रहा है, मुसीबत जो कुछ आ रही है, वो वैसे ही स्टैटिक नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। यू शुड थिंक कि दैट शैल पास या दिस शैल पास। जो कुछ है आज, अच्छाई है या बुराई है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो निकल जाती है। दूसरा अलिफ के बारे में जो मैं बता दूं कि अलिफ हमेशा खड़ा ही रहता है। कितने भी अगर उसको हम टेढ़ा कर लें या उसको हॉरिजॉन्टल कर लें तो उसकी कुछ मीनिंग नहीं रहती, यानी वो अलिफ नहीं कहलाता। तो ज़िंदगी में हमें स्टेट फास्ट रहना है। जो भी कुछ हम गोल डिसाइड करेंगे, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, उसमें कायम और दायम रहना है, स्ट्रेट रहना है। किसी के कहने से हमें झुकना नहीं है, अल्लाह के सामने हमें झुकना है। बी हम्बल। एट द सेम टाइम जो तुमने डिसाइड कर लिया उसके ऊपर स्टेट फास्ट रहना है, तो ही गोल अचीव हो सकता है। और सिर्फ गोल डिसाइड करने से नहीं होता है, मगर जो तुम स्मॉल स्टेप्स ले लेते हो, वो स्मॉल स्टेप्स अगर तुम कंटिन्यूस ले लोगे तो ही पॉसिबल है तुम किसी गोल को अचीव कर सकते हो। वरना सिर्फ ये 2021 में हमने रिजोल्यूशन ले लिया कि हमें कुछ करना है और हमने कुछ किया ही नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम कुछ कर सकेंगे। तो ये जब तीसरी चीज़ अलिफ के बारे में मैंने दूसरी चीज़ बताया कि जब वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती है, पर उसकी वैल्यू तब होती है जब वो फिर से सीधा खड़ा होता है। यानी फॉलिंग डाउन इज़ एन एक्सीडेंट, बट टू रिमेन इन अ फॉलन स्टेट इज़ योर चॉइस। और जब तुम खड़े हो जाओगे तो तुम वही अलिफ कहलाओगे, और वही तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है। तुम गिरे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारा पोटेंशियल सब चला गया। वो अलिफ अलिफ ही रहता है, भले से वो गिर जाए, मगर जब वो उठ के खड़ा हो जाता है तब उसको अलिफ ही कहते हैं, उसको दूसरा नाम नहीं दिया जाता। थर्ड चीज़ जो बताने का है कि जब भी ये अलिफ किसी दूसरे वर्ड से ज्वाइन हो जाता है तब वो दूसरे वर्ड को मीनिंग दे देता है।
कहने का मतलब यह है कि जब भी तुम किसी के कंपनी में, आप किसी के दोस्त हो और कोई कंपनी है, वहाँ पे अगर आप बैठो तो उस कंपनी को या अपने दोस्त को या जिससे भी तुम मिलो, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आने चाहिए आपके प्रेजेंस से। ये इंस्पिरेशन आपको होना चाहिए, ये इंस्पिरेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए आपको कुछ किसी मुकाम पर जाना चाहिए। अलिफ का मुकाम ऐसा है कि अलिफ जब किसी से ज्वाइन होता है तो वो उस लफ्ज़ को कुछ मीनिंग देता है। तो तुम्हारा प्रेजेंस किसी भी मीटिंग में ये मीनिंगफुल होना चाहिए। उसमें से एक तो हमें कुछ सीखना है और दूसरी चीज़ कि हमें इंस्पायर्ड भी करना है लोगों को। इसलिए हमें कुछ पहले बनना चाहिए, तभी हम इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को। इवन इफ यू मेक इट अपसाइड डाउन, अभी ऐसा है तुम उसको उल्टा करो, हेड लो पोजीशन में करो, तो भी वो अलिफ ही रहता है। यानी ज़िंदगी में अगर सब कुछ चला गया जो तुम नहीं चाह रहे हो और तुम्हारे साथ वो चीज़ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा पोटेंशियल बर्बाद हो गया, तुम्हारी काबिलियत बर्बाद हो गई। अलिफ तो हमेशा अलिफ ही रहता है, वो कहीं पे भी जाए वो अलिफ ही रहता है। कितने ही बुरे कंपनी के साथ भी गए हम, तो हमें अलिफ की तरह खड़ा रहना चाहिए और हमें उनकी वजह से खुद को चेंज नहीं करना चाहिए। यानी हमारी वजह से वो लोग चेंज होने चाहिए, बल्कि हम किसी की वजह से बुरे नहीं बनना चाहिए। किसी की अच्छाइयाँ हैं उसको लेना चाहिए। यानी अलिफ जैसे कि अलिफ के ऊपर हम ज़ेर भी लगा सकते हैं, ज़बर भी लगा सकते हैं, पेश भी लगा सकते हैं। यानी वो स्वीकार करता है किसी चीज़ को, तो वैसे ही हम भी अच्छी चीज़ों को स्वीकार करने वाले बनने चाहिए, अच्छी चीज़ों को कबूल करने वाले बनने चाहिए, ताकि हमारा मीनिंग चेंज हो जाए। वैसे जैसे हम अलिफ के ऊपर कुछ लगा देंगे ज़ेर ज़बर पेश, तो अलिफ का मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अलिफ का मीनिंग थोड़ा सा पावरफुल बन जाता है। तो हम अगर लर्निंग एटीट्यूड रहेगा हमारा ये 2021 में, तो हमारा भी, हमारे लाइफ का भी मीनिंग चेंज हो सकता है। इट इज़ वेरी ईजी। अलिफ जो लिखते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब वो स्ट्रेट लाइन जो रहती है ना, वो हम अगर नंबर न्यूमेरिकल में जाएंगे ना, तो भी 1 जो लिखते हैं ना, 1 स्पेशली उर्दू में, वो भी सिंगल स्ट्रेट लाइन रहती है। कहने का मतलब यह है कि आपको बी एन अलिफ का मतलब है कि बी ए नंबर 1 आल्सो। यू मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू आर यूनिक। अलिफ यूनिक है, अलिफ के जैसा दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, या 1 के जैसा दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब, और अलिफ की जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे के अंदर नहीं है। ये एक वॉवेल भी कहलाता है। तो वॉवेल जब तक किसी के साथ नहीं मिलता उसको मीनिंग भी नहीं आती है। तो इसलिए अलिफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमको अलिफ जैसा बनना चाहिए, यानी नंबर 1 बनना चाहिए। अलिफ जैसा बनना चाहिए नहीं, नंबर 1 बनना चाहिए। कोई भी एफ्लिक्शंस आ जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए, तो उसको स्वीकार करके उसका मुकाबला करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जहाँ पे भी हम जाएं, हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और तीसरी बात, जहाँ पे भी हम जाएं, उस कंपनी को हम मीनिंगफुल साबित होने चाहिए। तभी पॉसिबल है कि हम 2001 में कुछ, 2021 में हम कुछ कर सकेंगे। दूसरा एडवाइस देना जो चाहता हूँ मैं, वो ये कि बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू टॉक टू योरसेल्फ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं ऑटो सजेशन। ये हमेशा याद रखो ये 2021 में, कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। तन्हाई में स्पेशली ये चीज़ें होती है। तन्हाई में हम अपने आप से ज़्यादा बात कर लेते हैं, और जो तन्हाई में हम बात कर लेते हैं, अगर वो निगेटिव रहेगी, बार बार हम निगेटिव अपने आप से बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ निगेटिव ही होता है, हमारे साथ कभी पॉजिटिव नहीं होता। और अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं हमारे साथ कि मैं ये करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, कुछ आज सीखूँगा, ठीक है, तो ही पॉसिबल है कि हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं और हमारे साथ पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, जैसा कि हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए
जो कुछ हम बात करते हैं, स्पेशली एक एग्जांपल, सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत ही निगेटिव ख्याल है और निगेटिव सेल्फ टॉक है। हम दूसरा कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये निगेटिव सेल्फ टॉक है। हम ये कहते हैं कि मेरे अंदर इसकी काबिलियत नहीं है, ये निगेटिव सेल्फ टॉक है। देखो, हम बहुत मर्तबा ये अपने आप से बात कर लेते हैं, कोई सुन नहीं रहा होता है मगर अपने आप से बात कर लेते हैं। अगर किसी ने हमें कुछ करने के लिए कहा तो हम अपने आप से बात करते हैं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो ज़िंदगी में ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो आप अपने आप से नेगेटिव बात कर रहे हो और दुनिया भी समझ रही होगी कि तुम कर सकते हो, मगर अपने आप से अगर नेगेटिव बात कर रहे हो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू एनीथिंग।